हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो ये सेशन रहने वाला है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकेंड ईयर एंड सब्जेक्ट इज फार्मा पैथोजेनेटिक्स। बड़ा पेपर है और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। तो बच्चे, जो भी क्वेश्चंस आप अभी रीड आउट करेंगे, जैसा कि मैंने कहा है कि एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, सिर्फ एग्जाम फॉर्म आए हैं आरयूएचएस के बच्चों के लिए। इन क्वेश्चंस को अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दें। बिना कोई देरी किए हुए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द फार्मा पैथोजेनेटिक्स। इन क्वेश्चंस पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बस इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छा अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दें ताकि आपका एक बूस्टअप हो जाए, एक अच्छे नंबर आपके आ जाए और अच्छा स्कोर गेन कर पाए आप। तो आरयूएचएस एग्जाम 2023 रिसेंट में अभी आपका एग्जाम होने वाला है, उन्हीं के लिए ये बुक्स आपने देख रखी होगी। इस टाइम तो बुक पढ़ने का टाइम भी है नहीं आपके पास। केडी त्रिपाठी लिखा हुआ है, फार्मेकोलॉजी अच्छी बुक मानी जाती है और स्वामीनाथन की फार्मा पैथोजेनेटिक्स की एक अच्छी बुक है। नेक्स्ट वन, फार्मेकोलॉजी में क्या पढ़ना है? लास्ट ईयर की तरह इस बार भी सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, कुछ चेंजेस मैंने किए हैं इसमें। एनएससीआईडी नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपको पढ़ के जानी है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पिछली बार नहीं आया था। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है फार्मेकोलॉजी के अंदर। जब आप फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनामिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग, दोनों में से कोई एक आ सकती है इस बार। फार्मेकोकाइनेटिक्स डायनामिक्स की डेफिनेशन, मॉर्फिन, एंटा एसिड और एंटी इमिटिक, इन तीनों में से कोई एक देखने को आपको इस बार मिल सकती है। नेम ऑफ द ड्रग विच यूज इज नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड साथ में मैं लिख देता हूं बच्चा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के अंदर जो भी ड्रग्स इंपॉर्टेंट रहती है उसके बारे में, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा और रोल ऑफ नर्स, दोनों पता होने चाहिए। नर्वस सिस्टम प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। सीपीआर एंड इमरजेंसी क्वेश्चन बनता है और अल्टरनेट होता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, खाली नहीं छोड़ के आना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आप। क्लासिफाई सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस बार इंपॉर्टेंट भी लिए, कुछ मैंने पीछे के जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वही मैंने कॉपी किए। नेक्स्ट वन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चे की कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं आपके, तो फार्मा के अंदर इस तरीके से आपको डिजाइन किया हुआ पेपर मिल सकता है। तो कुछ एक क्वेश्चंस है इसके लिए, आप इन ड्रग्स को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। एक्सप्लेन द इंडिकेशन, डोज, एडवर्स इफेक्ट एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल ड्रग्स के लिए जो भी इसके लिए इंडिकेशन हो सकते हैं, डोज हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ऐसा ही डिट्टो एक क्वेश्चन और, राइट डाउन अबाउट द क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन फॉर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कौन कौन सी है उसके बारे में आपको पढ़ना है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा थेराप्यूटिक यूज एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रिनर्जेनिक ड्रग्स, ये आपको बेहतर करके जानी है, इस बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी ये ड्रग्स। तो स्टार मार्क कर देता हूं मैं। तो बच्चे, ये जो भी मैंने ड्रग्स आपको बताई है, मेट्रोनिडाजोल, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज आप जरूर रखेंगे। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना। अगर खाली छोड़ के आते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला और डेफिनेटली बैक की संभावना बढ़ जाती है। अगर अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नंबर या कुछ ना कुछ मार्क्स आपके गेन होंगे ही होंगे। तो ये तो था फार्मा के बारे में। नेक्स्ट वन है पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये इजी पोर्शन माना जाता है फार्मा की बजाय, पर कुछ बच्चों की फार्मा बहुत अच्छी होती है, फार्मा की ड्रग्स बहुत अच्छी होती है उनकी, तो सारी ड्रग्स आपको वैसे पढ़नी है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंस मैंने आपके सामने रख दी है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पैथो में क्या पढ़ना है? नेक्रोसिस एंड इट्स टाइप्स, लास्ट ईयर की तरह इस बार भी सेम इंपॉर्टेंट रहेगा। गैंग्रीन एंड इट्स टाइप, गैंग्रीन के अलग अलग टाइप्स आपको पढ़ने, ड्राई गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, ये सब आपको डिटेल के अंदर पढ़ना होगा। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है ये आपको पढ़ना है। सीएसएफ एनालिसिस, बोन मैरो एग्जामिनेशन, वुंड हीलिंग, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर,
यूरिन एनालिसिस, सीएसएफ और यूरिन एनालिसिस में से कोई एक आ सकता है। हालांकि इस बार आने के चांसेस सीमन एनालिसिस के भी है, ये भी पूछा जा सकता है। कोई ना कोई एक एनालिसिस आता ही आता है, बट इस बार यूरिन एंड सीएसएफ इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर की इंपॉर्टेंट में ये नहीं था, बट इस बार बन सकता है। ट्रांजुडेट एंड एक्सुडेट पूछा जा सकता है। पेप्टिक अल्सर एक कोई ना कोई डिजीज पोर्शन आपसे पूछा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, उसका मोर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है। बच्चे पैथोफिजियोलॉजी एक अलग मैटर है जो आप मेडिकल सर्जिकल में पढ़ते हैं। जब आप पैथोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो पैथोलॉजी के अंदर आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखने होते हैं या मोर्फोलॉजिकल चेंजेस लिखने होते हैं। जैसे कोई भी बीमारी किसी जगह पे हुई है, कोई भी डिजीज किसी जगह पे हुई है, पर्टिकुलर जगह पे उस एरिया में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस बताने होते हैं। बच्चे अक्सर नहीं लिख के आते तो नंबर कट जाते हैं, आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी ड्रग्स कोई भी डिजीज आ जाए, उस डिजीज के अंदर, कोई बीमारी के अंदर उस जगह पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनको पैथोलॉजिकल चेंजेस या मोर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। आप इनको बेहतर करेंगे बच्चे। तो पेप्टिक अल्सर, रीनल फेल्योर, एनीमिया, हेपेटाइटिस, न्यूमोनिया, ओस्टियोपोरोसिस, इसमें से किसी पे भी आ सकता है। ये लास्ट ईयर सारे के सारे सेम मैंने रखे, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन इसमें से आया था, इस बार भी इसी में से आने की संभावना बनी रहेगी। नेक्स्ट वन, इस तरीके से वो क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द कोलेलिथियासिस स्टोन के बारे में पूछा जा सकता है, गाल स्टोन। राइट इन डिटेल अबाउट etiology, etiopathogenesis, clinical sign and symptom, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चा पैथोजेनेसिस, यानी सादी भाषा में कह दूं पैथोलॉजिकल चेंजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चा पैथोफिजियोलॉजी एक अलग मैटर है, उसमें तो ये बताते हैं कि डिजीज हुई कैसे, यहां ये बताते हैं कि डिजीज होने के बाद उस जगह पे क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या रेडनेस हो गई, क्या स्वेलिंग आ गई, क्या पस भर गया, क्या कोई गैंग्रीन हो गया। ऐसी स्थिति को हम लोग पैथोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। ये जरूर लिख के आना है। हाँ, आप पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो, बट चेंजेस और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जरूर लिखने हैं। नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस बार रखे हैं आप में। प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग, इनफर्टिलिटी इंपॉर्टेंट बनता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, एक नर्सिंग स्टूडेंट होने के नाते कम से कम आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि जेनेटिक्स के लिए रोल ऑफ नर्स क्या है। डीएनए, आरएनए एंड क्रोमोसोम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, इनके बारे में नॉलेज हो आपको। डाउन सिंड्रोम, जेनेटिक काउंसलिंग एंड इट्स इश्यूज, जेनेटिक काउंसलिंग के इश्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मेथड ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जेनेटिक्स में बनते हैं। तो आपके सामने मैंने काफी चीजें आप रख दी है, तो इनको आपको बहुत अच्छा करना है, इस पैटर्न को पूरा ध्यान में रखते हुए करना है। कोई भी ड्रग्स इस पैटर्न में ही पूछी जाएगी, इसको आप दोबारा सुनेंगे ध्यान से तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और ये फार्मेकोलॉजी, इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर स्टूडेंट, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, एग्जाम की डेट आई नहीं है, मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे डेफिनेटली, तो तैयारी कर भी रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।